जो स्थिति है इस घर की बताना बड़ा मुश्किल है। इनके एक बड़े बेटे हैं जो कि 6 महीने से लगातार बेड पे हैं, कोमा में हैं, और इनकी जो बड़ी बेटी है वो डायलिसिस पे है, बड़ी बेटी। ब्रेन हैमरेज हुआ और आज ये सेंसलेस हो गया है, ये कोमा में है। ये ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है। घर की स्थिति ये है कि आज ये मतलब जैसे तैसे ये अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। माँ का दिल जानता है बाबू, कोई नहीं, रात भर सोते नहीं है। कभी कल बलाता है वही सोफा पर हम सोते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है। समझिए कि एक ढांचा हम हैं, समझिए कि जिस तरह से हम सोफा पर सोते, बच्चे रात भर सोता नहीं, छटपटाता है। उसकी माँ के दिल से पूछिए कैसा, एक पैसा भी एक खत्म हो गया। अभी 15,000 की हमको ये है कि दवा लाना है। अब इंतजाम हमको करना है कैसा हो भी। बच्चे के साथ रात में खाना खाया 11 बजे रात में। उसके बाद इसका किसी का कॉल आया, यही मोहल्ला खलीलपुरा में गया, और वहाँ जाने के बाद जो है हमको 11:25 में फ़ोन आया कि आपके बच्चा को ऐसा ऐसा कर देगा। किसी ने जो है जान पहचान के लोग थे, वो गली में लाके इसको छोड़ के चले गए। जब गए तो ये इसी कंडीशन में था, गिरा हुआ था, ब्लीडिंग अधमरा अवस्था था कि ये बिल्कुल पैरालाइज है, कोमा में है। ये ना बोल सकता है, ना अपने से उठ बैठ सकता है, ना खा पी सकता। पैखाना पेशाब डायपर सब चेंज करते हैं बेडी पर। इसके लिए ये बेड भी लेना पड़ा हमको, हॉस्पिटल बेड भी। बहुत दिक्कत हो रहा है। खरीदा है जी, ये खरीदा है। मोहल्ले वाले लोग चंदा करके मदद की है, तो ये खरीदा है। आज ही लाना 15,000 रुपये का दवा है, पैसा नहीं है मेरे। बड़ी बेटी भी किडनी की पेशेंट? जी, किडनी की पेशेंट है वो। दोनों किडनी डायलिसिस पे 12 साल से। कितना कमाते हैं? हमको 20,000 रुपये मैक्सिमम कमाते हैं हम। किराया भी देना, इलाज भी करवाना, और उसके बाद ये यही सोचिए, कर्जा से लेते हुए हैं। ज़मीन भी बरबियाना किए हुए थे 1 लाख रुपया, वो भी वापस ले लिया। स्कूटी भी गाड़ी था वो भी बिक गया। इसका भी R15 मोटरसाइकिल था वो भी बिक गया। सारा बेच के इलाज करवा रहे हैं। कुछ मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो है डेली खर्चा के लिए इसका डेली पर डे 2,000 रुपये खर्चा आता है, दवा से लेके डाइट तक। ये लोग बहुत नीचे फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, और इनसे जहाँ तक हो सका इन्होंने अपने तरीके से इसका इलाज कराया। लेकिन आज की डेट में इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, चूँकि इनकी एक बेटी है जो 12 साल से किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है 12 साल से, जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमारे मोहल्ला में ही रहते हैं। हम लोग से जितना हो सका, मोहल्ले वालों से जितना हो सका उन्होंने मिल के किया। लेकिन अब हम आप लोग से अपील करते हैं कि किसी भी तरीके से इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। आप लोग इनकी मदद कीजिए और बढ़ चढ़ के मदद कीजिए ताकि इनका बच्चा जो है बच सके। फिनेंशियली हमको जो है मदद किया जाए ताकि इसका इलाज आगे जारी रख सके हम। युवा की ज़िंदगी बचाने में आप लोग अपना बड़ा रोल निभाएं। इंसानियत इसी का नाम है कि अगर किसी की ज़िंदगी बच जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हामिद की ज़िंदगी बचे, हामिद फिर से खड़ा हो सके, अपने घर का सहारा बन सके, ये हम लोग के लिए खुशी होगी। और ये सब तभी मुमकिन है जब आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कमेंट कम, लाइक कम, मगर जो एक ज़रूरत है अभी वो चीज़ अभी आपके ज़रिए ही हो सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हामिद को बचाने में, हामिद की ज़िंदगी बचाने में, और इनकी बड़ी बेटी जो डायलिसिस पे लगातार जो डायलिसिस होता है उनको भी कुछ सपोर्ट मिल सकेगा आपके दिए गए रकम के द्वारा। इस वक्त हम फुलवाई शरीफ के मिन्हाज नगर में हैं और यहाँ एक युवक जिसके बारे में पता चला कि वो लगभग 6 महीनों से बेड पे है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और शायद अब उसके फैमिली के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो आगे का इलाज करवा सके। लड़का जो है, युवा जो है, कोमा में है पिछले 6 महीने से। किसी घटना में का शिकार हुआ था, दोस्तों के ज़रिए ही उसकी पिटाई हुई थी, और पिटाई इस तरीके से बेरहमी से की गई थी, अधमरा करके छोड़ करके वो भाग गए। खैर, जिन्होंने पीटा जो भी हुआ वो उस पर FIR हुआ, वो जेल गया। मगर हम उस बच्चे की स्थिति आपको अंदर चल के दिखाएंगे, और यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं उनसे मिलने, उनसे भी बात करेंगे। और जो एक मुद्दा चाहिए समाज के प्रति, हर किसी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे का मदद करें, और एक दूसरे की देखभाल करना हम सब की जिम्मेवारी है। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे और दिखाएंगे उसकी स्थिति अभी क्या है, क्या वो फिर से खड़ा हो सकता है, क्या वो फिर से चल सकता है, क्या वो अपने घर का सहारा फिर से बन सकता है। हम अंदर चलेंगे। स्थिति है इस घर की बताना बड़ा मुश्किल है। इनके एक बड़े बेटे हैं जो कि 6 महीने से लगातार बेड पे हैं, कोमा में हैं, और इनकी जो बड़ी बेटी है वो डायलिसिस पे है, बड़ी बेटी।
जिस बच्चे के साथ घटना हुआ था उस बच्चे की हम स्थिति हम दिखा सकते हैं। घटना में इस बच्चे का जो कि आज मतलब ब्रेन हैमरेज हुआ और आज ये सेंसलेस हो गया है, ये कोमा में है, ये ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है। घर की स्थिति ये है कि आज ये मतलब जैसे तैसे ये अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, ना इनके पास अब पैसा बचा कि अपने बच्चे का सही इलाज करवा सके, और ना ही कुछ ऐसी आसरा अब लगता है। लास्टली जब हमें पता चला कि इस तरीके का यहाँ कुछ है और जब हमसे बताया गया हमें, तो हमने सोचा कि शायद इनकी कहानी और इनके बारे में दिखाना ज़रूरी है। सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और समाज के लोग ही जब इस तरीके का कुछ ये घटना होता है या फिर ज़रूरत पड़ती है तो समाज के लोग ही मदद करते हैं। हम बात करेंगे, उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार अहमद। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? ये बच्चे के साथ रात में खाना खाया 11 बजे रात में। उसके बाद इसका किसी का कॉल आया, यही मोहल्ला खलीलपुरा में गया, और वहाँ जाने के बाद जो है हमको 11:25 में फ़ोन आया कि आपके बच्चा को ऐसा ऐसा कर देगा। किसी ने जो है जान पहचान के लोग थे, वो गली में ला के इसको छोड़ के चले गए। तो मतलब जब गए तो ये इसी कंडीशन में था, गिरा हुआ था, ब्लीडिंग अधमरा अवस्था था। तुरंत इस फौरन उठा के इसको स्कूटी से बीच में बैठा करके हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले गए। खुर्शीद बड़ा बाबू के बेटा आसिफ वगैरह ट्रीटमेंट हुआ, स्टिचिंग वगैरह हुआ, CT स्कैन हुआ, वो सारा चीज़ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इसको इसमें वेंटिलेटर पे डाल दिया, कहा कि 72 घंटा इसके लिए सीरियस है, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। खैर 72 घंटा के बाद जो है अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि ये बिल्कुल पैरालाइज है, कोमा में है। ये ना बोल सकता है, ना अपने से उठ बैठ सकता है, ना खा पी सकता, खाना पेशाब डायपर सब चेंज करते हैं बेडी पर। इसके लिए ये बेड भी लेना पड़ा हमको, हॉस्पिटल बेड भी बहुत दिक्कत हो रहा है। खरीदा है जी, ये खरीदा है। मोहल्ले वाले लोग चंदा करके मदद की है, तो ये खरीदा है 18,000। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है। मेरे रुखसाना खातून नाम है। बेटा मेरा बहुत ये है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत परेशान, सब कुछ बर्बाद हो गई। हम किराए के मकान में रहते हैं बाबू, और एक बेटा है, रात दिन मेहनत भी करते हैं, कर्जा पैंचा करके, और मोहल्ला वाले लोग और ये लोग नौसाद लोग हैं, मेरी बहुत मदद करते हैं। जो भी है, बेचारे हर टाइम नौसाद खड़े रहते हैं हमारे लोग के पेट पर। अब चाहते हैं कि मेरी कोई सब आदमी मदद करे अपना। अब समझ आज ही लाना 15,000 रुपये का दवा, पैसा नहीं है। डॉक्टर क्या बोलता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा तो ठीक हो जाएगा? हाँ, कहता कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक। डॉक्टर के इसमें ये MC के एम्स में सीनियर न्यूरो अनिल कुमार। तो क्या बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, वो नेचुरली डेवलप करेगा टिश्यू, तब ब्रेन एक्टिव होगा इसका। आपने जैसा बताया कि आपकी बड़ी बेटी भी किडनी की पेशेंट जी, किडनी की पेशेंट है, वो दोनों किडनी डायलिसिस पे 12 साल से। कितना कमाते हैं? हमको 20,000 रुपये मैक्सिमम कमाते हैं हम। किराया भी देना, इलाज भी करवाना, और उसके बाद ये यही सोचिए, कर्जा से लदे हुए हैं। ज़मीन भी बरबियाना किए हुए थे 1 लाख रुपया, वो भी वापस ले लिया। स्कूटी भी गाड़ी था, वो भी बिक गया। इसका भी R15 मोटरसाइकिल था, वो भी बिक गया। सारा बेच के इलाज करवा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो है डेली खर्चा के लिए इसका डेली पर डे 2,000 रुपये खर्च आता है, दवा से लेके डाइट तक में। ये सारा प्रोटीन पाउडर ये सब पड़ता है इसका, कॉस्टली। ये अब देखिए कि यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट्स है और दवा है। ये काफ़ी महंगी में दवाई है, 1650 रुपये का एक डब्बा है, और भी बहुत सारी महंगी दवाइयाँ हैं जो कि इस बच्चे के इलाज में ये चल रहा है। 45 की है, 400 ग्राम की। तो अब आप ये बताएं कि ये डायपर है, ये घटना के क्रम में जो हुआ, हादसा हुआ, चाहे उसको जो भी कह लें, आज बच्चे की स्थिति ये है कि आज ये ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। घर वाले काफ़ी परेशान हैं। घर वाले चाहते हैं कि अगर पैसा सही से आए तो इसका सही इलाज हो तो ये बच्चा फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और घर वाले, माँ खासकर बहुत ही परेशान हैं, बाप परेशान है। बाप ड्यूटी करे कि बच्चे को देखे, ये भी है। इस लड़के से मिलने के लिए यहाँ फुलवारी शरीफ के समाज सेवी नौशाद आलम आए हुए हैं, जो लगातार लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और जब इस बच्चे के बारे में पता चला तो ये पहले भी इन्होंने मदद किया है, एक बार फिर से आगे क्या कहें सर बच्चे के बारे में? देखिए, बच्चे के बारे में तो यही कह सकते हैं कि ये लोग बहुत नीचे फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं,
और इनसे जहाँ तक हो सका इन्होंने अपने तरीके से इसका इलाज कराया, लेकिन आज की डेट में इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। चूँकि इनकी एक बेटी है जो 12 साल से किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है 12 साल से, जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमारे मोहल्ला में ही रहते हैं। हम लोग से जितना हो सका, मोहल्ले वालों से जितना हो सका उन्होंने मिल के किया, लेकिन अब हम आप लोग से अपील करते हैं कि किसी भी तरीके से इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। आप लोग इनकी मदद कीजिए और बढ़ चढ़ के मदद कीजिए ताकि इनका बच्चा जो है बच सके। लोग वीडियो तो डालेंगे तो लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, मतलब कमेंट्स में तरह तरह की बात करते हैं, आई सपोर्ट, बहुत दुखद है, बहुत ये वो दिस दैट, लोग अपने अपने तरीके से सिंपैथी जाहिर करते हैं, मगर शायद जो डोनेशन के तौर पे होना चाहिए वो शायद नहीं कर पाते हैं। तो अपील क्या करेंगे वैसे लोगों से कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको पहले ही से माली हालात इनका बहुत ख़राब था। चूँकि जो इनकी बेटी है वो पहले से 12 साल से किडनी पेशेंट है, जो कि इनका डायलिसिस और दवा का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। ये हमेशा ही जहाँ तहाँ से बेचारे मांग के अपना ही करा रहे हैं। हम तो ये लोग से चाहेंगे कि कमेंट कम करें और कहीं ना कहीं इनको बढ़ चढ़ के डोनेशन दें। हमारे साथ में नौशाद भाई हैं जो कि आज इस हामिद से मिलने के लिए आए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बच्चे को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे, डोनेशन के तौर पे ही सही, एक इंसान होने के नाते इंसानियत का फ़र्ज़ निभाए। और शायद इससे बड़ी इंसानियत कुछ नहीं हो सकती। अगर आपके कुछ पैसे देने से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी का घर परिवार उजड़ने से बच जाए, तो इससे बड़ा इंसानियत और इस दुनिया में बड़ा कोई काम नहीं है। क्या अपील करेंगे लोगों से कि किस तरीके से मदद फिनेंशियली हमको जो से मदद किया जाए ताकि इसका इलाज आगे जारी रख सके हम, जो से इलाज में कमी नहीं आए। डॉक्टर ने तो बताया है कि इसका इलाज करते रहिए, फिजियोथेरेपी करवाते रहिए, वक्त लगेगा जो से, लेकिन ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ये एक्टिव होगा इसका ब्रेन। पढ़ाई लिखाई करता है? पढ़ाई लिखाई बीकॉम किए हुए, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट है और यही मोबाइल लाइन में भी था। उसका गूगल पे में भी काम किया, पेटीएम में भी काम किया इसने, जैसे एयरटेल टावर वाला में भी काम किया प्रोजेक्ट इंजीनियर के बतौर। तो वो सब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो काम से वो हटा दिया वो तो जैसे, तो अभी वो बेकार बैठा हुआ था। इसी दरमियान 25 तारीख को इसके दोस्ती लोग जो है दुश्मनी से इसको बुला करके रात में 5-6 तो मिल कर दोस्ती के चक्कर में गया, ये दोस्ती के चक्कर में गया। कैसा लगता है जब बड़ा बेटा इस तरीके से बेड पे? मेरा बड़ा बेटा तो बहुत परे ये जी, माँ का दिल जानता है बाबू, कोई नहीं, रात भर सोते नहीं है। कभी कलबलाता है वही सोफा पर हम सोते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है। समझिए कि एक ढांचा हम हैं, समझिए कि जिस तरह से हम सोफा पर सोते, बच्चे रात भर सोता नहीं, छटपटाता है। उसकी माँ के दिल से पूछेगी कैसा, एक पैसा भी एक खत्म हो गया। अभी 15,000 की हमको ये है कि दवा लाना है, अब इंतजाम हमको करना है कैसा हो भी। पहले हम लोग दुआ करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि देखिए ये हामिद के पापा हैं, अम्मी जान है जो कि काफ़ी परेशान है। और आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हम अकाउंट नंबर और जो भी इनका डिटेल है, पेमेंट डिटेल हम डाल देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक युवा की ज़िंदगी बचाने में आप लोग अपना बड़ा रोल निभाएं। और इंसानियत इसी का नाम है कि अगर किसी की ज़िंदगी बच जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हामिद की ज़िंदगी बचे, हामिद फिर से खड़ा हो सके, अपने घर का सहारा बन सके, ये हम लोग के लिए खुशी होगी। और ये सब तभी मुमकिन है जब आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कमेंट कम, लाइक कम, मगर जो एक ज़रूरत है अभी वो चीज़ अभी आपके ज़रिए ही हो सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हामिद को बचाने में, हामिद की ज़िंदगी बचाने में, और इनकी बड़ी बेटी जो डायलिसिस हैं, लगातार जो डायलिसिस होता है, उनको भी कुछ सपोर्ट मिल सकेगा आपके दिए गए रकम के द्वारा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना हो सके आप लोग मदद करें। डिटेल हम डाल देंगे स्क्रीन पे, आप उस डिटेल पे अपना जो भी है पेमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।